नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, भारत टैक्सी के बारे में। उसका कंपैरिज़न करेंगे हम ओला और उबर के साथ में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को पर भी स्किप मत करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी भारत टैक्सी का ऐप है वो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भारत टैक्सी का जो ऐप है नया लॉन्च हुआ है, जिसका सीधा सी जो टक्कर है किससे, उबर ओला से है। तो सीधी-सीधी बात करें तो भारत टैक्सी को बारे में बात करनी है, बेहतर क्यों है, ख़ासकर जो कीमतों को लेकर बात की जा रही है उसके बारे में बात करना है। बिल्कुल, लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे इसे सिर्फ़ एक अच्छे विज्ञापन से एक यादगार ब्रांड की कहानी में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले हम भारत टैक्सी के सस्ते और पारदर्शी विकल्प के तौर पर देखते हैं, लेकिन ब्रांड के पर मतलब उसके वजूद के कारण उस करके एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाया जा सकता है। ये एक दिलचस्प बात है। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ज़्यादातर भारतीय ग्राहक के लिए कीमत ही सब बड़ी चीज़ होती है? मतलब आप भावनात्मक जुड़ाव जैसी तो बातें थोड़ी है होती है, हवा सी लगती है, पर रियलिटी में बात करें जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ज़्यादातर ब्रांड इसी सोच में पड़ जाती है कि भाई हाँ, कीमत ज़रूर, लेकिन सिर्फ कीमत पर ही मुकाबला करना मुश्किल होता है, क्योंकि अदर चीज़ें भी आपकी इम्पोर्टेंस रखती है। तो खासकर जब हम उबर ओला जैसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो उस केस में बात करें तो कीमत कम कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक वादा है। जब उबर का ऐप आपको 800 रुपये दिखाता है और आखिर में यह 1200 रुपये काट लेता है, तो सिर्फ 400 का नुकसान ही नहीं है, इससे एक जो आपका ट्रस्ट होता है वो भी टूट जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो आपकी नया जो ऐप है भारत टैक्सी, इसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में बात करें कि भारत टैक्सी बेहतर क्यों, इस बारे में बात करें तो अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको पता है डेली जो अपने इंडिया में लाख ऑफ पीपल डेली बुकिंग करते हैं, डेली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो कई बार लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं और कम विश्वास होता है इन चीज़ों के कारण से। तो इस कारण से आपकी भारत टैक्सी का एग्जिस्टेंस में आया। कल और आज की बात करें तो जो प्राइसेस वगैरह कल किसी टाइम पे कुछ है, और पीक जो हावर्स होते हैं आपने देखा होगा उबर ओला में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो इसमें आपके जो वॉलेट पर है वो भी असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। तो भारत टैक्सी क्या है, आपका मिशन इनका एंड द प्राइसिंग चॉइस, मतलब कि जो प्राइसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, इसमें आपको फेयर प्राइस चार्ज देखता हुआ मिलेगा। जो आपका भारत टैक्सी है ये गेम चेंजर साबित होने वाला है टैक्सी के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन फील्ड के अंदर। उसके बाद में बात करें सही सफ़र सही दाम, मतलब कि आप ट्रांसपेरेंट जो इनका एल्गोरिदम होगा, आप फर्स्ट पेज के थ्रू और जो टेक्नोलॉजी है इनकी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, इसको यूज़ करके इसका यूज़ में ला सकते हो। उसके बाद में बात करें, जैसे सबसे पहले केस में बात करें कि अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो तो जो आपकी उबर ओला है उसमें प्राइसेस वगैरह फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर दिल्ली का जो एयरपोर्ट रूट है 15 से 18 किलोमीटर का, पीक ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, आपका फिक्स अमाउंट रहेगा। जो चार्जेस है जैसे 450 रुपये है तो वो 450 रुपये रहेगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वगैरह चार्ज नहीं किया जाएगा। वहीं पर जब आप ऊपर ओला में देखते हो तो उसमें क्या होता है कि भाई जो प्राइसेस वगैरह पीक आवर्स में बढ़ जाते हैं, आपको देखने को मिलता है, और कई बार टैक्सीज वगैरह भी नहीं मिलती। जो भी आपके वर्कर्स होते हैं उबर ओला से रिलेटेड, वो आपके जो भी बुकिंग होती है उसको डिनाई कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप प्राइस के कंपैरिजन की बात करते हो, सबसे पहले उबर का प्राइस के बारे में देखें तो ये 900 से 1200 रुपये के समथिंग दिखाता है, मान लो सेम दूरी का। वहीं पे ओला आपका 850 से 1150 रुपये के समथिंग दिखाता है, और भारत टैक्सी आपका 750 से 850 के रुपये में। तो आपका जो प्राइसेस में डिफरेंस देख सकते हो कि भाई डिफरेंसेस कितना है, लगभग अगर आप उबर के अपर प्राइस से और इसके लोअर प्राइस से कंपैरिजन करना चाहो तो लगभग 450 रुपये का आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका बेस्ट वैल्यू मिलेगी भारत टैक्सी के अकॉर्डिंग आपको। नेक्स्ट वहीं पे हम बात करते हैं कि भाई अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं, जैसे कि भाई मान लो दिल्ली से जयपुर आपको जाना है, तो उसके केस में बताया है कि जो आपका मिशन है, मान लो जो दूरी है 280 किलोमीटर है, और अगर आप
कंपटीटर फेल हो जाते, ड्राइवर कैंसिल नहीं करता। भारत टैक्सी क्या है, इसमें रोल करते हैं इंस्टेंटली। मतलब कि कई बार क्या होता है कि कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है, तो उस केस में आपको मान लो व्हीकल नहीं प्रोवाइड करवाया जाता जो कंपनी है उसके द्वारा, पर भारत टैक्सी के केस में ऐसा नहीं होगा, आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी जो भी कंपनी है उसके द्वारा। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, आप रास्ते में कहीं पर नहीं फंसने वाले हो, तो ये भी बेनिफिट मिलने वाला। आगे दिखाया गया कि जैसे कि आपने, मैं बता रहा हूँ कि आगे अदर जो कंपनीज़ क्या करती है, पर किलोमीटर के चार्जेस लेती है, फिर अलाउंसेस लेती है, फिर कोई ना कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट करके आपको जो चीज़ें प्राइसेस वगैरह दिखाती है। पर जब बात करते हैं भारत टैक्सी का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी प्राइसेस होंगे वो सारी की सारी आपको डायरेक्ट गिवन की जाएगी। तो इससे जो आपका प्राइसेस है वो आपको अदर चार्ज नहीं करेगी, कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं होंगे, या मैं बात करूँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो डायरेक्ट गिवन है वहाँ पर खाली ही वो ही प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इस केस में देख सकते हो कोई सरप्राइजेस वगैरह आपको एकदम से नहीं मिलने वाले, कोई वेटिंग चार्जेस वगैरह, कोई नाइट चार्ज, ये कुछ भी नहीं है। एक बार का मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। एक बार मैं कहीं से ट्रैवल कर रहा था, उस टाइम पे मैंने बुक कर दी थी, तो मैं किसी का वेट कर रहा था, मैंने ओनली 2 मिनट के लिए। उस केस में उस जो ट्रिप का जो प्राइस है या चार्जेस है वो 100 रुपये तक बढ़ गए थे ओला के थ्रू। तो ये देख सकते हो, ये चीज़ आपको भारत टैक्सी में नहीं मिलने वाली। ये चीज़ अभी तक बताई गई है। देखो रियलिटी में होगा क्या, वो चीज़ तो आपको प्रैक्टिकली जब यूज़ में आएगा, यूज़ में लोगे तब पता चलेगा। पर वहीं पे मैं बात करूं कि जब ये ऐसी कमिटमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो हकीकत आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो प्राइसेस है वो उसमें कोई सरप्राइजेस वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद में बात करें, नो जस्ट ड्राइवर्स दे आर कैप्टन्स, मतलब कि जो ये पर्सन होंगे खाली ड्राइवर नहीं होंगे, ये वेरीफाइड बैकग्राउंड से होंगे, लॉन्ग रूट के स्पेशलिस्ट होंगे और फैमिली सेफ ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होंगे। मतलब कि इनको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। यूँ ही नहीं कोई भी अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ पर आ जाता है, और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फैमिली के साथ में सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ भी आपकी प्रोवाइड की जाएगी भारत टैक्सी के द्वारा। तो ये चीज़ आपकी बताई गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ड्राइवर डिफेंस लेवल मैक्सिमम, मतलब कि जो 24/7 तो आप क्या कर सकते हो, डिफेंस लेवल है इसका। ट्रैकिंग सिस्टम होता है, इंस्टेंट SOS इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि आपको सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉल वगैरह करके उसकी हेल्प मिलती है। राइड शेयरिंग इन्फो विद फैमिली, मतलब कि आप अपनी जो राइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हो कि भाई मैं इस टैक्सी से इस जगह जा रहा हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन, तो ये सेफ़ एंड साउंड है आप को देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, उबर ओला से रिलेटेड जो इंसिडेंट अगर आपको देखने को मिले हों, कई बार ड्राइवर नशे की हालत में होते हैं, वो कुछ लोग होते हैं, सब ड्राइवर्स ऐसे नहीं होते, तो वो चीज़ें भी देखने को मिलती है। आप भारत टैक्सी यूज़र हो, आप चाहो जैसे भी कर सकते हो। फैमिली को वैकेशन पे लेके जाते हो तो वहाँ पर भी लेके जा सकते हो, डेली ऑफिस के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी, सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है तो उसमें भी। मतलब कि पहले क्या होता है, टैक्सीज वगैरह में खाली आपको सिटी वगैरह में, बड़े सिटीज़ में देखने को मिलती थी, पर भारत टैक्सी ऐसा नहीं होगा। भारत टैक्सी आपकी ऑल ओवर इंडिया, आप डेली यूज़ में लो या सीनियर सिटीज़न है, कोई अकेला जाता है, उसको असिस्टेंस या हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट टैक्सी ऐप होने वाला है। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो आप जा कर के डाउनलोड करके आप इसको यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद में मैं बात करूँ द क्लियर चॉइस के बारे में बात करें, वो वाला अनसर्टेनिटी होती है और इसके साथ में आपको स्ट्रेस वगैरह आता है। वहीं पे भारत टैक्सी में क्या होगा, पीस ऑफ माइंड और सेविंग भी होगी। स्मार्ट इंडिया चूज स्मार्ट, ये बताया है। मतलब भारत टैक्सी का पलड़ा भारी दिखाया है, क्योंकि देखो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डिस्कशन होता है। अगर एक इंसिडेंट और शेयर करूँ, मैं एक बार मैं दिल्ली था, उस टाइम पे किसी टैक्सी ड्राइवर को मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो उन्होंने वापस नहीं दिए मुझे। तो ऐसे ही इंसिडेंट होते हैं, देखने को मिलते हैं, और वापस से कोई कंप्लेंट वगैरह भी नहीं हुई, पैसे भी वापस नहीं हुए। तो पर इन केसेस में आपको ये जो सेफ्टी है इसमें मिलेगी, भारत टैक्सी में मिलने वाली है। तो ये चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन चीज़ों में स्ट्रेस वगैरह होता है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट बात करें कि ये जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो प्ले स्टोर से जाकर के, आप उसमें क्या कर सकते हो, आप जो रिवॉर्ड वगैरह जो एक्सपीरियंस ले सकते हो इसका, और उसका यूज़ करके आप तो जो जहाँ पर भी आपको ड्राइव करना है या जहाँ पर भी जाना आपको घूमने के लिए, वहाँ पर ईजिली जा सकते हो, मूव ऑन हो सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज़, तो जो सारी कंपैरिजन से रिलेटेड चीज़ें थी भारत टैक्सी की, मैंने वो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी आपको। वीडियो कैसी लगी हो तो ज़रूर से बताना, अच्छी लगी हो आपके जो भी क्वेरी हो कमेंट कर देना, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, वीडियो पर कमेंट कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से भारत टैक्सी ऐप को आप इंस्टॉल कर लो, यूज़ करके देखो कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिलते हैं किसी ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।